सतगुरु कबीर साहिब जी ने नानाविध धर्म साधनाओं और 6 प्रकार के कर्मों का खंडन करते हुए विदेह स्थिति को प्राप्त कर ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है और अहंकार को त्यागने पर बल दिया है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी इस रामायणी में किस प्रकार से मानव को चेताते हैं। पंडित भूले पढ़ी गुण वेदा, आप न पावा नाना भेदा, संध्या तर्पण अरु सटकर्मा, लागे रहे इनके आश्रमा, गायत्री जुग चारी पठाई, पूछो जाई कुमति के निपाई, सब में राम रह ल्यो सींचा, इन थे और कहो को नीचा, अति गुण गर्भ करे अधिकाई, अधिक गर्भी न होई भलाई, जाको ठाकुर गर्भ परहारी, सो क्यों सकई गर्भ संहारी। कुल अभिमान विचार तजी, खोजो पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाईगा, तब मिले विदेही थान। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पंडित लोग वेद शास्त्र पढ़कर भ्रमित हो गए हैं। विविध प्रकार के भेद भाषाओं में उलझे हुए ये लोग आत्म स्वरूप को नहीं पहचान सके। यानी सतगुरु कबीर साहिब जी का कहने का भाव है कि वेद शास्त्र ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है। संध्या तर्पण स्नान पूजा यज्ञ और योग ये 6 प्रकार के कर्मों में लगे रहते हैं। इनके आश्रय में रहने वाले लोग भी इन्हीं 6 कर्मों के विधान में लगे हुए हैं और इन को पूर्ण करना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं। ये ब्राह्मण लोग 4 युगों से गायत्री मंत्र का पाठ करने में लगे हुए हैं। इन मूर्ख लोगों से पूछिए, क्या किसी ने गायत्री मंत्र के उच्चारण से कभी किसी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है? सतगुरु कबीर साहिब जी के अनुसार ईश्वर यानी राम का सभी मनुष्यों में निवास है, किंतु पंडित लोग कुछ मनुष्यों को अस्पृश्य समझकर उन पर जल छिड़कते हैं। इनसे यदि कोई पूछे कि इनसे बढ़कर नीच कौन हो सकता है, ये लोग तो अपने आप को सबसे गुणी मानकर अहंकार करते हैं, यानी सवर्ण पर अभिमान करते हैं। किंतु अत्यधिक अहंकार करने से भी कभी किसी की भलाई नहीं हो सकती, अर्थात अहंकार करना उचित नहीं है। मानव का ईश्वर स्वयं अहंकार का नाश करने वाला है, तो भला फिर वे किसी के अहंकार को किस प्रकार सहन कर सकते हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब जी पंडितों को समझाते हुए कहते हैं कि हे पंडित, तू अपने पंडित होने यानी कुल के अभिमान को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग को ढूंढने का प्रयास कर। जब तेरे हृदय से अहंकार व भेदभाव के अंकुर तथा बीज नष्ट हो जाएंगे, तभी तुम विदेह अर्थात मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकोगे। यानी सतगुरु कबीर साहिब जी के मतानुसार विविध धर्म साधना एवं सत्कर्म व्यर्थ है। इनसे मोक्ष की अपेक्षा मानव मन में अहंकार उत्पन्न होता है। यानी साहिब जी के अनुसार अहंकार ही मानव के लिए मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। सतगुरु कबीर साहिब जी ने घमंड को छोड़ने के लिए पंडितों को इसमें प्रेरित किया कि घमंड को छोड़कर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साधो सत साहिब।